विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निदानन्तर्गतम् पश्यन् आत्मनिमायया बहिर्योद्भूत यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजशुचिकथा ब्रह्मविद्यानवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृच्छेमुषि शान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनोमोहनी मुक्तवर्या तं पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतमृतं ब्रह्ममूर्तं प्रपत्ति। मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि विदेशों में एक घोड़ा शिक्षित किया गया, तो उसको 16 प्रश्नों का उत्तर देना आता था। 16 शब्द उसको याद थे ऐसे कि उनका उच्चारण किया जाए, 16 प्रश्न उससे किए जाए तो अपने पांव से धरती पर लिख के उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। इतना सुशिक्षित था। हम वेदांती लोग भी इतने सुशिक्षित हैं कि 15-16 शब्द याद रखते हैं और उन्हीं में सब प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और कोई कह दे कि छोड़ दो, अध्यास, अधिष्ठान, उपाधि, माया, अधिकरण, अवच्छेदक, अवच्छिन्न, कोई 15-16 शब्द छोड़ दो तो ठन पाल हो जाता है। हमारा सारा ज्ञान 15-16 शब्दों तक है। तो घुमा फिरा के उन्हीं को बोलते रहते हैं और हमारी भाषा समझ लो तब तो हमारी बात समझ में आएगी। और हमारी भाषा नहीं समझोगे तो हमारी बात समझ में आना बहुत मुश्किल। सुनो एक घोड़े की बात पर एक और घोड़े की बात। बहुत सुशिक्षित, बहुत प्रेमी घोड़ा था। एक बार महाराजा धीराज उस पे चढ़ के कहीं यात्रा कर रहे थे, रास्ते में वो गिर पड़े। चोट लग गई, वो बेचारे फिर उठ के घोड़े पर चढ़ नहीं सकते थे। इतना सुशिक्षित घोड़ा था कि वो बैठ गया, पीठ उनकी तरफ कर दी, महाराजा साहब बैठ गए। घोड़ा बहुत समझदार था, उसने सोचा कि जब चोट लगती है हमको तो अस्पताल ले जाया जाता है तो महाराज को भी ले जाएं। अब वो महाराजा धीराज को पीठ पर बैठा के अस्पताल तो ले गया, लेकिन उस अस्पताल में ले गया जहां उसको, घोड़े को खुद को ले जाया जाता था। तो हमारी शिक्षा का ये ढंग है महाराज
कि हम तो घुमा फिरा के अपने ही अस्पताल में आप लोगों को ले जाएंगे। बोला तो वही 15-16 शब्द और वही अस्पताल और जहाँ घोड़े की चिकित्सा होती है वहीं चलना पड़ता है। आपको गीता में कल ये बात सुनाई थी, पूजा, उपासना, भक्ति, समर्पण, प्रपत्ति और शरणागति, इन शब्दों के अर्थ में, अभिप्राय में कैसे कैसे फर्क पड़ता है। तो यज्ञ में क्रिया की प्रधानता होती है, उपासना में विधि की प्रधानता होती है, भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती है, और जो समर्पण किया जाता है उसमें वस्तु का समर्पण भगवान के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्रिया का समर्पण जत करोषि, भोग का समर्पण जदर्शनासी, धर्म का समर्पण जज्जुहोसी ददासी, तपस्या का समर्पण। इतना ही नहीं, इस समर्पण को गीता में ऐसे बढ़ाया कि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो वृद्धिम संशय। अपना प्यार भी भगवान को दो और अपना विचार भी भगवान को दो, मन और बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित करो। समर्पण करते करते आपको शरण शब्द के संबंध में कुछ बोल रहा था। तो और सब साधना, समर्पण भी एक साधना है, परंतु शरणागति जो है इसमें उपाय और उपेय, साधन और साध्य दोनों एक है। उसमें ये बात आपको सुनाई थी कि शरण एक तो स्वयं भगवान है, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। तो शरण भी भगवान है और शरणागति भी भगवान है। वही उपाय है, वही उपेय है, वही प्राप्य है और वही प्राप्ति के साधन है। इस तरह शरणागति कोई कर्ता के अधीन रहने वाली और की जाने वाली साधना नहीं है। इसमें तो स्वयं भगवान ही शरणागत भक्त का कल्याण कर देता। अब ये सुनने के बाद भी यद्यपि ये ज्ञान गुह्यतर है, गीता में गुह्य, गुह्यतर, राजगुह्य, सर्वगुह्यतम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुह्य माने गोपनीय, रहस्य। जैसे अपने शरीर के गुह्य अंगों को हम गुप्त रखते हैं, इसी प्रकार ये साधना पक्ष में ये जो बात कही गई है वो गुह्य है, माने गुप्त रखने की है,
गूहनीय है। तो जैसे 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, राजगुह्य का वर्णन है, और 15वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान का वर्णन है। यहाँ भी गुह्यात गुह्यतर कह के गुह्यतम ज्ञान का ही वर्णन किया, परंतु सब कुछ होने पर भी अर्जुन का मन प्रसन्न नहीं हुआ और वो निश्चिंत नहीं हुआ। अब जैसे हमारे पास कोई सलाह देने के लिए आवे और हम उसको कहें देखो तुम अपनी बुद्धि से सोच विचार के ये काम करना, तो ये हो गया क्या, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अपनी बुद्धि की शरण लो, सोचो समझो, जिम्मेवारी तुम्हारी, विचार के काम करो। और बोले महाराज हमारी समझ में तो नहीं आता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको कहा कि अच्छा, एक बहुत समझदार सज्जन हमारे पड़ोस में रहते हैं, या वहाँ जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे सलाह ले लो। तो ये दूसरी बात जो भगवान ने कही, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी अंतर्यामी की शरण में जाओ जो परोक्ष रूप से तुम्हारे हृदय में रहकर बुद्धि से भी अंतर्यामी, बुद्धि का भी अंतर्यामी रह करके तुम्हें प्रेरणा देता है, सबको प्रेरणा देता है, तुमको प्रेरणा देता है, तुम उसी की शरण में जाओ। एक बार मैंने देखा श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास कोई सज्जन आए और उन्होंने कहा हमको अपना शिष्य बनाओ। बाबा ने कहा हम शिष्य विष्य नहीं बनाते हैं। तो वो अनशन करके बैठ गए, 5 दिन तक कर्णवास की कुटिया के पीछे बैठ के अनशन करते रहे। बाबा उनके पास गए और बोले देख, मैं तेरे जन्म जन्म की बात जानता हूँ, मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरे गुरु तो वो अमुक व्यक्ति बता दिया, अमुक व्यक्ति के पास जाओ, वो तेरे गुरु हैं। अब हम लोग तो वेदांती इस बात पर कोई विशेष आस्था नहीं, पूछा हमने कि क्यों बाबा उसको क्यों दूसरी जगह भेज दिया, हंस गए। अंततो गत्वा हुआ ये कि जाके जिसको बाबा ने बताया था उससे दीक्षा उसने ली, और दीक्षा लेने के बाद ऐसा विरोधी हुआ अपने गुरु जी का, अब वो फिर आवे बाबा के पास और बाबा तो हंसे। तो भाई देखो, तुम्हारे मन में कहाँ विरोध छिपा हुआ है, कहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है, इसको न तुम जानते हो न दूसरे लोग जानते हैं। उसको निकल जाने दो, अभी गुरु बनाने की योग्यता ही तुम्हारे अंदर नहीं आई है। कोई हट करने से, अनशन करने से, तो गुरु तो तब होता है ना जब बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्यत किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। हे स्वामी, मेरी बुद्धि
विकुंठित हो गई, हमारी तलवार की धार मोटी पड़ गई, भोथर हो गई, और हमारे पास जितनी उक्ति जुक्ति थी सब समाप्त हो गई। नान्यत किंचित विजाना में, न मुझे सूझता है और न तो किसी को सूझता है ये मालूम पड़ता है। त्वमेव शरणम मम, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे सिवाय मेरे लिए और कोई आश्रय नहीं है। जब इस प्रकार मनुष्य, ये शरणागति तो मुख्यतः मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि शास्त्र मनुष्य के लिए ही होता है। परंतु शरणागत तो पशु पक्षी भी होते हैं। शरणागत का जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकत हानि। उनका मुंह नहीं देखना चाहिए जो शरणागत की, सच्चे शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते। शरणागत की पद्धति पहले ऐसी थी। तो स्वयं श्री कृष्ण सामने बैठे हुए, जिनको अर्जुन पहले कह चुका है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, वे श्री कृष्ण साक्षात जीवन रथ के सारथी के रूप में वृत हैं और अन्य सेना का, सैनिकों का परित्याग करके सारथी के रूप में अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों के बागडोर के नियंत्रक के रूप में, नियंत्रा के रूप में वर्ण किए हुए हैं। और वे कह दें कि तुम अब दूसरे के पास जाओ, और जाने के बाद ये भी कहा, जाने की बात तो कही, साथ साथ कह दिया, विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तुम इसका पूर्ण रूप से विमर्श करो, विचार करो, और विचार करके फिर तुम्हारी जैसी मौज हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। अर्जुन ने कहा कि पहले तो मैंने शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नम करके इनकी प्रपत्ति ली, इनका शिष्य बना। मेरे अंदर ऐसी क्या त्रुटि है ये दूसरे के पास भेज रहे हैं? मैंने तो सब कुछ छोड़कर इनकी शरण में आया हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं सब कुछ छोड़कर, और तुम मुझे दूसरे के पास भेज रहे हो। मन ही मन अर्जुन को ये श्री कृष्ण की शिक्षा अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने फिर शुरू किया, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। शरणागति नीच की नहीं लेनी चाहिए। जो अपने से छोटा हो, नीच हो, उसकी शरण कभी नहीं लेनी चाहिए। शरण लेने के लिए सर्वज्ञ हो, माने हमारे हृदय की जानता हो, और सर्वशक्ति हो। संस्कृत में सर्वशक्तिमान कहने की आवश्यकता नहीं। सर्वशक्ति यस्य तत् सर्वशक्ति, बहुव्रीहि से काम चल जाता है तो फिर तद्धित करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में तो सर्वशक्तिमान बोलते हैं, और अब तो संस्कृत में भी चलने लगा है, पर अनावश्यक है।
तो हमारे दिल की जानता हो, सर्वज्ञ हो और उसको पूरी करने की शक्ति रखता हो, सर्वशक्ति हो, और इतना दयालु हो, इतना कोमल हृदय हो कि उसको पूर्ण किए बिना रह न सकता हो। आश्रित का जो कार्य है उसको पूरा करे। ये आश्रित कार्य निर्वाहकत्व, इसको भी साधारण रूप से नए लोग नहीं समझते। जो शरणागत के कर्तव्य हों, आश्रित के जो कार्य हों, उसको अपने जीवन में जो कुछ करना बाकी हो उसको शरण ही कर दे। बस बस बैठो, अब मैं तुम्हारा काम किए देता हूं। आश्रित को बैठा दिया नाव पर, तुम मेरी ओर देखो, और तेषाम हम समुद्धरता, देखो मैं नाव खेकर पार करता हूं। तुम्हें अब अपने हाथ से नाव खेने की जरूरत नहीं है। और आश्रयण सौकर्यापादक हो, अपने पास आने में, आश्रय लेने में, शरण लेने में सहायक। तो शरणागत के प्रति ये कह देना कि तुम उनके पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो और फिर वहीं तुमको शांति मिलेगी, स्थान मिलेगा, और तुम स्वयं विचार करके काम करो। शरणागत के प्रति इस प्रकार के वचन उचित नहीं होते हैं। आपको पहले ही सुनाया था कि भगवान का करें भजन और उनसे मांगे दूसरी चीज। हे भगवान, हम तुम्हारी भक्ति करते हैं और हमारे यार की उम्र बढ़ा दो, बेटा दे दो, धन दे दो, इज्जत दे दो, हुकूमत दे दो। इज्जत माने यश, कीर्ति, और हुकूमत माने ऐश्वर्य। तो भक्ति करी भगवान की और उनसे मांगा दूसरी चीज, गलत हो गया, शरणागति नहीं हुई। अच्छा किया दूसरा काम, जप किया, तप किया, भजन किया, 3.5 करोड़ नाम जप किया, बोले कि अब इसके बदले में तुम हमको मिल जाओ। तो भगवान की कीमत बना दी। देखो, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान कर दिया, आपने सुना होगा। नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, पर प्रत्यय नेय बुद्धि, पर प्रत्यय नेय बुद्धि। और नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई सत्यभामा को कि उसने हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य लेके श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोले, श्री कृष्ण मेरे मेरे होना कहाँ है? अच्छा, मैं तुम्हारा दान करती हूँ नारद जी को। अब तो हाहाकार मच गया, कृष्ण का दान हो गया। फिर ये हुआ कि उनके बराबर तुला दान करो। सत्यभामा ने समग्र पृथ्वी उनके बदले में देनी चाहिए, त्रिलोकी का राज्य देना चाहा, पर तराजू पर एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए, दूसरी ओर उनकी बराबर का कुछ हो ही नहीं। और रुक्मिणी भी वहां देख रही थी, रो रही थी, उनकी भी आंखों से आंसू, और 16,000 पटरानियां रो रही थी, द्वारकावासी रो रहे थे, देवती बसुदेव रो रहे थे। और नारद बाबा ने कहा, उठो, हमारी वीणा लो अपने कंधे पर, अब दान में मिले हो, चेले बन के पीछे पीछे घूमो।
और रुक्मिणी ने क्या किया कि तुलसी के एक पत्ते पर कृष्ण का नाम लिख के तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया, और बिल्कुल बराबर, नाम और रूप में तो कोई फर्क होता नहीं। और नारद जी को मिला क्या, तो वही तुलसी का पत्ता, और कृष्ण रह गए ज्यों के त्यों। तो जब हम भगवान को किसी जप के, तप के, व्रत के, तीर्थ के बदले में लेना चाहते हैं कि हम इतना ये करेंगे और इसके बदले में भगवान मिल जाए, तो वो भगवान की उसमें इज्जत हतक हो जाती है। वो जिसके आधार पर ब्रह्म हो, है ना गीता में, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हो अमृतस्याव्ययस्य च। साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म को देखना हो तो श्री कृष्ण के रूप में देख लो। प्रतिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहाँ रहता है? एक ब्रह्म श्री कृष्ण में रहता है। साक्षात ब्रह्म मूर्ति श्री कृष्ण सामने खड़े, और उनकी तुम कीमत चुकाना चाहते हो तो शरणागति नहीं हो। तो तब जहां उपाय भी भगवान, उपेय भी भगवान, और शरणागति भी भगवान, शरण भी भगवान। शरण की गति दूसरी है। बीच में मैं दूसरी बात आपसे कहने लग गया। शरण उसकी लेनी चाहिए जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्ति हो, परम दयालु हो, आश्रित कार्य निर्वाहक हो, आश्रयण सौकर्या पादक हो, उसकी शरण लेनी चाहिए। शरणे साधु शरण्य। पर शरणागति बिगड़ती कहाँ है? आपको एक तो उदाहरण, गुरु वशिष्ठ थे, स्वयं भगवान रामचंद्र थे, परंतु कैकेयी ने मंथरा की शरण ले ली। अयोग्य योजना हो गई। अच्छा, तू जो कहती है वही ठीक है, वही भला है, वही मैं करूंगी। लो, मंथरा की शरण लेके कैकेयी ने क्या पाया? विधवा हुई, रामचंद्र वन में गए, और भरत ने 14 बरस की तपस्या कर ली, अनाथ हो गए। अयोग्य की शरण नहीं लेनी चाहिए। दशरथ ने क्या किया? उसी अयोध्या में श्री वशिष्ठ जी थे, उनसे सलाह लेते कि हम क्या करें। श्री रामचंद्र से ही परामर्श कर लेते, कौशल्या से विचार विनिमय कर लेते, भरत जी को बुला के उनसे सलाह करते, परंतु कुछ नहीं, उन्होंने कैकेयी की शरण ले ली। दशरथ जी की सोची हुई एक भी बात पूरी नहीं हुई, मर जाना पड़ा। तो नीच शरणागति कभी सफल नहीं होती है। अच्छा, और लो, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र सुग्रीव के पास गए, और रामचंद्र ने सुग्रीव की शरणागति दी। ये बात आश्चर्य की है, पर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट शरण शब्द का ही प्रयोग है। सुग्रीवम शरणं गतः। रामचरितमानस के प्रेमियों को ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, परंतु वाल्मीकि रामायण में यही शब्द है
कि रामचंद्र सुग्रीव की शरण में गए। मित्र संप्राप्ति, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए एक मित्र की आवश्यकता थी, परंतु कहाँ राम कहाँ सुग्रीव, विमुख हो गया हो राम से सुग्रीव। अंत में धमका के और रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने हनुमान का साची भी काम नहीं आया, फिर शेषावतार लक्ष्मण और जो फुफकार मारते हैं प्रलय के समय, जो सारी सृष्टि को शेष के रूप में निगलने को तैयार होते हैं, उन्होंने भय दिखाया सुग्रीव को। तब सुग्रीव आए और फिर तो भगवान की शरण ली उन्होंने, और फिर भगवान सुग्रीव के शरणागत नहीं रहे, सुग्रीव भगवान के शरणागत हुए, तब उनका काम बना। अब एक और देखो, नीच शरणागति का उदाहरण है। भगवान ने विभीषण की सलाह मान ली और विभीषण की सलाह मान करके उन्होंने समुद्र की शरण ली और कुछ बिछा के दर्भशयनम बन करके भगवान 3 दिन तक भूखे प्यासे प्रार्थना करते रहे। विनय न मानत जल जड़, चेतन होके यदि जड़ की शरण लेगा, यदि चेतन आत्मा देह के घेरे में घिरकर रहेगा, अपने मन का कैदी होकर रहेगा, बुद्धि के अधीन होकर रहेगा, अहंकार के परवश होकर काम करेगा, तो ये चेतन जड़ के अधीन होने योग्य नहीं है। और कभी ये चेतन ने जो जड़ की शरण ले रखी है, देखो मनुष्य ने पैसे की शरण ले रखी है, लो ना, साफ साफ बात लो है? अब ये तो सबकी समझ में आवेगा, मेरा ख्याल है। आदमी होकर तुमने हीरा मोती सोना चांदी कागज के टुकड़े मकान कुर्सी की शरण ले रखी है। ये नीच शरणागति है, ये कभी सफल नहीं हो सकते। इनके लिए तो जब धनुष बाण उठाओगे, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम समजुपासा निशितम संदयिता, और इसके लिए तो जब उपासना से शान धरा के आत्मा रूप बाण को उपनिषद विद्या रूप धनुष पर चढ़ा के ब्रह्म लक्ष्य का वेद करोगे, तब चेतन की चेतनता तब निखरेगी, तब स्पष्ट होगी। ये जड़ वस्तुओं की और जड़ क्रियाओं की और जड़ भावनाओं की और जड़ अंतःकरण की और जड़ अहंकार की, जो चेतन के द्वारा प्रकाश्य हैं, दृश्य हैं, जब तुम्हारी आंख अपनी देखी हुई चीज के साथ चिपक जाएगी तो तुम्हारी आंख फूट जाएगी। जरा शब्द मैंने कड़े कहे, ईश्वर की कृपा से अभी तक आपकी आंख किसी के साथ चिपक के गई नहीं है। और यदि किसी की शकल सूरत देख के और उसी में चिपक जाए महाराज, तो आंख नहीं रहेगी, आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। तो शरणागति कहाँ होनी चाहिए? और समुद्र के लिए भी अंत में धनुष बाण ही उठाना पड़ा। तो शरणागति होनी चाहिए
जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, उसकी शरणागति होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई बात तो बहुत गुप्त है, सबसे छिपाने लायक है। सर्वगुह्यतमम भूया शृणु में परमम वचा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, देखो आखिरी बात है। परमम वचा का अर्थ है, परमम माने आखिरी, निरुत्तर, लाजवाब। इसके बाद फिर कुछ बोलना मत। परमम वचा। तो महाराज अब तक क्यों नहीं बताया? अब तक इसलिए नहीं बताया कि सर्वगुह्यतम, ये तो बाबा सब गोपनीयों में गोपनीय है और सबसे गुप्त रखने योग्य बात है। ये कहना कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये कोई मामूली मामूली आदमी से थोड़ी बोला जाओ। बहुत ही विश्वसनीय हो तब उसकी जिम्मेवारी, तब उसकी सारी जिम्मेवारी ले ली जाती है। और जहां वो चीजों के चक्कर में है, यार प्यार के चक्कर में है, कर्मों के चक्कर में है, संकल्पों के चक्कर में है, विचारों के चक्कर में है, अपनी मान्यताओं के चक्कर में है, अपने अहम की पूजा में लगा हुआ है। हम जितनी पूजा पत्री करते हैं बाबू, जितनी पूजा पत्री करते हैं वो सब घूम फिर के अपनी पूजा होती है। हम एक सुनाते हैं आपको। मैं था जबलपुर में, महात्मा गांधी के देहावसान का समाचार जबलपुर में ही रेडियो पर मैंने सुना। 5 बजे के आसपास रेडियो वहां बज रहा था। बड़ा शोक सभा भी उसी दिन, जो हमारी सभा होने वाली थी, जो व्याख्यान होने वाले थे, उनकी जगह शोक सभा हो गई। दूसरे दिन जब अखबार छप के आए तो मैंने खंडवा से छपे हुए एक अखबार में एक पन्ने की पूरी गांधी जी के संबंध में कविता पढ़ी। शोक संवेदना की कविता थी। उस समय हमारा दिमाग उलट गया। कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। हाँ। मैंने कहा कि जिस कवि ने ये कविता लिखी है गांधी जी की मृत्यु पर, उसको ये कविता लिख के सुख मिला होगा कि दुख हुआ होगा। वो कविता लिख के उसने गौरव का अनुभव किया होगा कि मैंने इतनी उत्तम कविता, इतनी श्रेष्ठ कविता गांधी जी के बारे में लिखी। वो गांधी जी पर श्रद्धांजलि या श्रद्धा पुष्प नहीं चढ़ा रहा था, वो अपनी कविता का सुख अनुभव कर रहा था। नारायण, ये अहम की पूजा जो है, ये ब्रह्म ज्ञान के पहले न छूटती है न मिटती। जब तक अपने को अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक ईश्वर को भी अपना सेवक बना करके ही रखने का विचार रहेगा कि ये हमारे मन के अनुसार काम करें, और जो हमारी बुद्धि ठीक समझती है वही ईश्वर को करना चाहिए। आज गर्मी डालनी चाहिए, आज ठंड डालनी चाहिए, आज वर्षा करनी चाहिए, वो तो ईश्वर जरा छिप गया आपसे है, नहीं तो सलाह देते देते आप कान खा जाते।
शरणागति जो है वो मुख्यतः अहम का समर्पण है, और समर्पण भी एकांगी नहीं। भगवान के द्वारा स्वीकृत समर्पण, समर्पण में तो हम रहता है, हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। कभी कुछ नहीं दिया भाई, सब दी जाने वाली चीज से बड़ा होता है देने वाला। जब दे के देने वाला अलग रह गया तो दिया क्या? उसने झरी परी चीज अपनी, और जो उसके पास कहीं से आई थी और कहीं जाने वाली थी, बहती हुई नदी में से अपनी उंगली पर एक बूंद पानी लेके तुम्हारी ओर छिड़क दिया और बोले मैंने तुम्हारी पूजा कर दी। बाबा दानदाता लोग बुरा बुरा मत मानना हो। हाँ, जब हम बोलने लगते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं, बोला। देते हैं, करते हैं, अपने अहम की पूजा करते हैं, अपने अहम की पूजा में गुरु को चढ़ाते हैं, अपने अहम की पूजा में ईश्वर को चढ़ाते हैं। ऐसा ये बहुत सर्वगुह्यतम प्रसंग है, सबसे छिपाने लायक है, और आखिरी बात है। परमम का अर्थ है आखिरी, और चरम है, परम है, चरम है, परम है। अर्जुन ने कहा वो आपने तो हद कर दी, ऐसी चीज हमको बताने जा रहे हैं। कहा हाँ अर्जुन, ऐसी चीज हम तुमको बताने जा रहे हैं। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पहले कह चुके हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। देखो भक्त है अर्जुन, कैसे? शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नो, भक्त है। सखा के सखा कैसे है? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसि वमे। ये सखा, सखा ही ऐसी बात कर सकता है। सहैव ख्यायते, जिसका नाम, जिसके नाम के साथ जुड़ जाए, श्री कृष्ण अर्जुन, राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण उद्धव, श्याम बलराम, ख्याति, जिसकी ख्याति एक साथ हो गए उसका नाम होता है सखा। अच्छा, तो भक्त और सखा तो पहले कह दिया था, इसमें तो हद कर दी। आप देखें, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट शब्द का अर्थ तो आप जानते होंगे, आपके घर में कोई न कोई इष्ट देवता जरूर होंगे। इष्ट देवता माने जिसकी पूजा की जाती है, यजन किया जाता है, जो चाहा जाता है। इष्ट शब्द का दो अर्थ है, जिसके लिए हम सब कुछ बलि देने को तैयार, उसका नाम इष्ट। और जिसको हम सर्वात्मना चाहते हैं उसका नाम इष्ट। इशित का इष्ट है,
इच्छार्थक धातु है और यज्ञ का भी इष्ट है। यज्ञ धातु से भी इष्ट शब्द बनता है और यज्ञ का संप्रसारण होती होगी। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया हमको इष्ट मानती है अर्जुन, और मैं तुमको अपना इष्ट मानता हूं। तो तुमको याद होगा, क्या याद है, और बलराम जी से विरोध करके हो, छिपा के बलराम जी के विरुद्ध और बदनामी उठा के अपनी बहन को अर्जुन के साथ भगा दिया। अद्भुत है ना। तुम मेरे इष्ट पते देव हिमवान शीर्जे, आकाश फट के गिर जाए और हिमाचल टुकड़ा टुकड़ा हो जाए और समुद्र सूख जाए, परंतु न मे मोघम बचो भवेत्, मैं जो कहता हूं वो कभी मिथ्या होगा नहीं। यस्त्वाम द्वेष्टि स माम द्वेष्टि, यस्त्वामनु स मामनु। अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है। अर्जुन जो तुम्हारे पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलता है। मैंने अपने जीवन में अर्जुन दृढ़ता के साथ तुम्हारी आराधना की है, तुम्हारा यजन किया है, तुम्हें बलि दी है, तुमसे प्यार किया है, तुमको चाहा है। ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए तुम दुखी मत हो, विषादग्रस्त मत हो। मैं तुम्हें बुद्धि, तुम स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहते हो, नहीं सोचना चाहते, पहले ही कह दिया कार्पण्य दोषों पापस्व धर्म समूढ़ चेता। हम अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहते हैं। कहीं तुम दूसरे के पास नहीं जाना चाहते हो? नहीं, मैं और किसी से पूछने के लिए नहीं जाना चाहता हूं। अच्छा, ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए तुम्हारे हित की बात तुमको सुनाता हूं, इसी में तुम्हारा हित है। ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने सब साधनों को इकट्ठा करके एक साथ कर दिया। सारी गीता में जितनी साधनाओं का वर्णन है, अब तमेव शरणं गच्छ वाली बात बिल्कुल यहाँ काट दी। सच पूछो तो माम एकम शरणम व्रज से अन्य की शरणागति कट जाती है और सर्वधर्मान परित्यज्य से सारी साधनाएं कट जाती। हम लोग गीता की चाहे जितनी व्याख्या करें, लंबी चौड़ी, अशोचानशोचस्त्वम से लेकर विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जितनी लंबी चौड़ी टीका करें, भाष्य करें, भगवान ने तो स्वयं अपनी कही जो थी उसका स्वयं ही विरोध कर दिया। तो मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा था कि खुदा ने मोहम्मद साहब के पास जो आयतें लिख के भेजी थी, उसमें लिख के भेजा था कि अब तक जितने पैगंबर हमने भेजे हैं और उनके द्वारा जितना पैगाम भेजा है, संदेश भेजा है, वो सब मैंने काट दिया। उन सब पैगंबरों को बर्खास्त कर दिया
और उन सब पैगामों को काट दिया। अब जो कुरान शरीफ में कह रहा हूं यही बात सच्ची है, और आगे अब इसके बाद न कोई पैगाम होगा न पैगंबर होगा, ये भी कह दिया, आगे भी नहीं। अद्भुत बात, अपनी कही हुई साधना और अपने बताए हुए साथ सबका निषेध। उस दिन सुनाया था ना भारतीय विद्या भवन में, यहाँ नहीं सुनाया था, बम्बई में महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री का व्याख्यान बस 7 दिन तक हुआ। यहीं की यूनिवर्सिटी के भी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया जितना वेद शास्त्र पुराण इतिहास दर्शन जो कुछ शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व है वो इति शब्द का व्याख्यान है, और नेति नेति जो वाक्य है श्रुति का वो सब का निषेध कर देता है। इति न इति न इति न। और ये श्री कृष्ण का जो निषेध वाक्य है क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये निषेध वाक्य है। और विधि वाक्य क्या है, माम एकम शरणम व्रज। अच्छा, इसके लिए सर्व साधनाओं को समेटने का बोल मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये श्लोक का जो ऊपर वाला आधा है वो 2 बार है गीता में। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, 9वें अध्याय के अंत में भी यही है और 18वें अध्याय में भी यही। वहां मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानम मत्परायणः, ये उत्तरार्ध है, और यहाँ मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। श्री कृष्ण ने कहा देखो 4 बात मैं तुमको बताता हूं और तुम मेरे पास आ जाओगे सुनिश्चित रूप से। माम एव एष्यसि, मेरे पास आ जाओगे, मुझसे मिल जाओगे। मेरे पास आने का अर्थ मुझसे एक हो जाओगे। अर्जुन ने कहा कि बाबा तुम्हारी बात का क्या ठीक है, अभी तक तो इतना विस्तार करके बताते रहे और अब सबको मनसूख कर दिया हो, कैंसिल कर दिया, सबको कैंसिल कर दिया। तुम्हारी बात का कुछ ठीक भी है? सत्यम ते प्रतिजाने, मैं सच सच शपथ खा के तुमसे कहता हूं। अरे बाबा, ब्रज में कहीं सत्य शपथ होती है? वहां तो मेरी सौ तेरी सौ बोलते ही रहते हैं, मेरी सौगंध तेरी सौगंध। और तुम भी जैसे सच्चे हो हमको मालूम है, माटी खाई मैया से कह दिया है और कि मैंने माटी नहीं खाई, और खाते भी हो और कहते हो नहीं खाता हूं, गोपाल तापनी उपनिषद में, और कह दिया मैं भोगता ही नहीं हूं। भोगते हुए दिखते हो और बोलते हो मैं भोगता नहीं हूं। बोले कि नहीं, कोई पराया हो तो बात दूसरी है, प्रियोसी में तुम तो अपने प्यारे हो, तुमसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। अपने प्यारे से झूठ बोले
गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए खोरी। हाँ, मैं सच सच बोलता हूँ। तो बोले कि अच्छा क्या बोलते हो, बोलो। ये भागवत में इन्हीं श्लोकों की व्याख्या है। मया दृष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यः सर्वान माम भजेत सतु सत्तमः। 11वें स्कंध में मैंने जिन धर्मों के अनुष्ठान का आदेश किया है उन सब का परित्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है वो श्रेष्ठ है। अरे ऐसे कह दिया उद्धव से। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्यकुतो वै। सब छोड़ो, प्रवृत्ति धर्म छोड़ो, निवृत्ति धर्म छोड़ो, विधि छोड़ो, निषेध छोड़ो, जो सुना है सो छोड़ो, जो सुनना बाकी है सो भी छोड़ो। सुना सो छोड़ो और आगे जो सुनना है सो भी छोड़ो। माम एकमेव शरणम। न तो तुम्हें अपनी बुद्धि से विचार करने की जरूरत है, न तो दूसरे किसी की शरण में जाने की जरूरत है। आओ माम एकमेव शरणम। ये गीता की व्याख्या है भागवत।